Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Science Classes. तो गाइस आपका क्लास 8th लेसन सेकंड और लेसन सेकंड का पार्ट सेकंड जहां हम यहां से शुरू कर रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सूक्ष्म जीवाणु कई मायने में हानिकारक होते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स. उनमें से कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो बीमारी पैदा करते हैं मानवों में, प्लांट्स पौधों में एंड एनिमल्स जानवरों में. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगॉन. ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम पैथोगॉन्स कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. ये भोजन को बिगाड़ देते हैं. क्लॉथिंग, कपड़ों को बिगाड़ देते हैं. एंड लेदर, चमड़े को बिगाड़ देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. आइए हम स्टडी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स. ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कारण होती हैं ह्यूमन्स में. पैथोगॉन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर एंड ब्रीथ. द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. द पैथोगॉन्स एंटर अवर बॉडी, हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू द एयर. एयर के माध्यम से वी ब्रीथ, जिसे हम सांसों में लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, वह पानी जो हम पीते हैं. और द फूड वी ईट, और वह भोजन जो हम खाते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड, उन्हें ट्रांसमिटेड भी हो सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण इन्फेक्टेड होने से, या कैरिड बाई एन एनिमल, किसी जानवर के द्वारा. माइक्रोबियल डिजीजेज, जो माइक्रोबियल डिजीजेज होती है दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, से इनको फैलाया जा सकता है टू ए हेल्दी पर्सन में थ्रू एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, फूड के माध्यम से और फिजिकल कॉन्टैक्ट. आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रमित बीमारियां कह सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. अगर ऐसी बीमारियों का उदाहरण देखें तो जिसमें कॉलेरा हैजा आता है, कॉमन कोल्ड सामान्य जुकाम ठंड वगैरह आती है, चिकन पॉक्स चिकनगुनिया आता है, एंड ट्यूबरक्लोसिस और टीबी आती है. व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर. व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड, जब एक कॉमन कोल्ड से सफ़र होता है, स्नीजेस तो वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, जो उसके मॉइस्चर की जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदें हैं, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस, जिसमें उन बूंदों में हजारों वायरस होते हैं, आर स्प्रेड इन द एयर, वो हवा में फैल जाते हैं. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन. ये हेल्दी पर्सन के शरीर में प्रवेश कर जाती है वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, और सांस लेते समय वो इन्फेक्शन का कारण बन जाती है. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो किस प्रकार आप रोक सकते हैं स्प्रेड, इन संक्रामित बीमारियों के फैलाव को आप कैसे रोक सकते हैं. वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. वी शुड कीप, हमें रखना चाहिए, ए हैंडकरचीफ, एक रुमाल, ऑन द नोज, नाक पर, एंड माउथ, मुंह पर, वाइल स्नीजिंग, छींकते समय. इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस, और एक दूरी रखना बेहतर है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, उस संक्रमित व्यक्ति से. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कैरियर का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को, माइक्रोब्स को. हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर. हमारी जो घर की मक्खी होती है वह एक उनमें से एक कैरियर है, उनमें से एक कैरियर है. Housefly is one of such carrier. उनमें से एक मक्खी है. The flies sit on the garbage and animal excreta. जो फ्लाइज हैं वो बैठती हैं कचरे पर, एंड एनिमल excreta, और जानवरों के गोबर पर. पैथोजेंस, जो पैथोजेंस होते हैं, स्टिक टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज से चिपक जाते हैं. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन
एन अनकवर्ड फूड, जब ये जो मक्खियां हैं बैठती हैं अनकवर्ड फूड पर, दे में ट्रांसफर द पैथोजोन्स, तो वे पैथोजोन्स को ट्रांसफर कर देती हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो कोई भी इनको कंटेमिनेटेड फूड को, संक्रमित भोजन को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि वे भोजन को कवर्ड रखें, भोजन को ढका हुआ रखें, कवर्ड रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अवॉइड यानी बचना चाहिए हमें खाने से अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, भोजन बिना ढके हुए भोजन को खाने से हमें बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज, और इसका जो दूसरा उदाहरण है वो कैरियर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज का, फिगर 2.8 में देखते हैं हम। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के परजीवी को ले जाती है, प्लेस्मोडियम को। फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होते हैं, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस के कैरियर के रूप में काम करते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया के फैलाव को, हम कैसे रोक सकते हैं, डेंगू के फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in neighborhood? हमारा टीचर हमसे ये क्यों कहता है कि हमें कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी मच्छर होते हैं वो पानी में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स etc. इसलिए हमें कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, न तो कूलरों में, न टायरों में, न फ्लावर पॉट्स में। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमें जो आसपास की जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखना चाहिए, एंड ड्राई, सूखा रखना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज, हम मच्छरों को रोक सकते हैं फ्रॉम ब्रीडिंग, इनके ब्रीडिंग होने से, इनके प्रजनन से। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मीजर्स, और हम ऐसे मीजर्स की एक लिस्ट बनाते हैं विच हेल्प, जो हमारी मदद करता है टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया को रोकने में हमारी मदद करता है। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ह्यूमन डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कारण है। हाय गाइस, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कुछ बीमारियां हैं, जैसे ह्यूमन डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, मीजल्स, आप जानते हैं मीजल्स को, चिकन पॉक्स और पोलियो। तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर होता है। मीजल्स किससे होते हैं? वायरस से। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर होता है। मतलब किससे फैलती है? एयर से। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होती है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? एयर या कॉन्टैक्ट, किसी के संपर्क में आ जाओ तो भी हो जाएगा आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा, यानी कि माता जिसको बोलते हैं छोटी माता वगैरह। पोलियो वायरस से होता है, एयर में होता है और वाटर में होता है, दोनों चीज़ में होता है। ध्यान रखिए, पोलियो एयर में भी होता है और वाटर में होता है, तो उसको पोलियो हो गया यार, उसको पोलियो हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल जैसे कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स, छोटी माता होगी, पोलियो हो गया, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उस बंदे को बिल्कुल आइसोलेशन में रख दो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स, और उसके जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उसकी निजी चीज़ें हैं उस मरीज की, अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, अन्य से दूर रखो। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और जो वैक्सीनेशन है वो सुटेबल एज पर उनको दिया जाए, ध्यान रखिए। कॉलेरा टाइफाइड, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? वाटर फूड होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? वाटर होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें क्या पर्सनल हाइजीन को बरकरार रखना पड़ता है, गुड सैनिटरी हैबिट्स को रखना पड़ता है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, और खाइए आप, कंज्यूम यानी कि भोजन करिए प्रॉपरली, यानी उचित तरीके से पका हुआ भोजन। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और उबला हुआ पानी पीजिए। वैक्सीनेशन कराइए, टीका वगैरह लगवाइए। हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, वाटर से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसका बेहतर तरीका है कि हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन टीकाकरण होना चाहिए। मलेरिया,
प्रोटोजोआ से फैलता है। मॉस्किटो मच्छर इसका मलेरिया को फैलाने का सबसे जो फैलाता है वो मच्छर फैलाता है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, हमें मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए या फिर रिपेलेंट्स जैसे कि आपकी गुड नाइट वगैरह है, स्प्रे वगैरह है, या फिर ओडोमास है वगैरह है, हमें ऐसे रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए। रिपेलेंट्स यानी जिसकी बदबू को देख करके दूर भाग जाएं वो। स्प्रे इन सेंटिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, हमें अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और हमें इंसेंटिसाइड्स का मतलब छिड़काव करते रहना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। Some of common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। यहाँ पे कुछ सामान्य बीमारियाँ जो मानवों को प्रभावित करती हैं उनका किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलाव कैसे होता है एंड फ्यू जनरल मेथड बताए गए हैं ऑफ प्रिवेंशन रोकने के आर शोन, उनको दिखाए गए हैं टेबल 2.1 में। तो डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जो बीमारियां होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है जानवरों में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेस, ना केवल ये बीमारी के कारण है ह्यूमन्स एंड प्लांट्स में, बट आल्सो, लेकिन रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस का उन्होंने यूज किया मतलब खोज की थी, विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज, जो एंथ्रेक्स डिजीज का कारण होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है एंथ्रेक्स डिजीज। तो आते हैं यहाँ पे, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। ध्यान रखिए, एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक मानवीय और पशुओं की बीमारी होती है, कॉज बाई बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम के कारण होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाई ए वायरस, जो जानवर का पैर है उसका मुंह की जो बीमारी है मुस मवेशी की, इस कॉज बाई ए वायरस, वह वायरस की वजह से होती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जो डिजीज हैं बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती हैं प्लांट्स पौधों में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कारक होते हैं बीमारियों के प्लांट्स में, पौधों में। वीट गेहूं में, राइस चावल में, पोटैटो में, शुगर कैन गन्ने में, ऑरेंज में, एप्पल एंड अदर्स और अन्य चीज़ों में। द डिजीज रिड्यूस द याइल्ड ऑफ क्रॉप्स, ये जो बीमारियां हैं वो कम कर देती हैं क्रॉप्स की उपज को कम कर देती हैं। सीधा टेबल 2.2 को देखिए, फॉर सम सच प्लांट्स डिजीजेस को देखिए, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई, उन्हें कंट्रोल्ड किया जा सकता है। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ बीमारियां हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलाव किससे होता है? एयर से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये किससे होता है? फंगी से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? एयर एंड सीड से। और इसका प्लांट डिजीज येलो वेन मोइसिक और विनडी है, ओकरा है, भिंडी जिसको भिंडी बोलते हैं, भिंडी, येलो वेन मोइसिक ऑफ भिंडी, ओकरा, ओकरा यानी भिंडी, ये वायरस से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट, कीट होते हैं इसको। तो यूज सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, हमको सर्टेन निश्चित जो केमिकल्स हैं जो बताए गए हैं हमारे विशेषज्ञों के द्वारा, उसका यूज करना चाहिए इन माइक्रोब्स को मारने के लिए। फूड पॉइजनिंग, बूजो वाज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड, बूजो को इन्वाइट किया था बाई हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ को वो खाता है। ऑन रीचिंग होम, घर पे पहुंच करके स्टार्टेड वॉमिटिंग, वह वॉमिटिंग शुरू कर देता है। एंड हैड बी टेकन टू हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर कहते हैं कि दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये जो कंडीशन है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बी बिकम ए पॉइजन, पहली पूछती है, आश्चर्य होता है कि फूड कैसे पॉइजन हो जाता है, जहरीला कैसे हो जाता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फूड पॉइजनिंग है वो आपके फूड के कंजप्शन की वजह से होता है, जिससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे भोजन पे पनपते हैं, कभी कभी वे प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक, जहरीला सब्सटेंस, पदार्थ पैदा करते हैं। These
मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये भोजन को जहरीला बना देते हैं, जिससे कभी कभी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि कभी मौत भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपने भोजन को सुरक्षित रखना चाहिए, खराब होने से इसको बचाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण, भोजन को कैसे बचाएं। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व इन स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। हम आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा कि भोजन को कैसे, अनाज को कैसे स्टोर किया जाता है, ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, तो हम घर पे इस पके हुए भोजन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आप जानते हैं कि जो ब्रेड होता है वो लेफ्ट होता है अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन में इज अटैक्ड बाय फंगस, पे फंगस के द्वारा उसको अटैक किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, जो खराब भोजन है वो निकालता है, बैड स्मेल निकालता है। एंड हैज़ ए बैड टेस्ट, और उसका जो टेस्ट है वो उसका बैड टेस्ट कर देता है। एंड चेंज द कलर, और उसके कलर को भी वो चेंज कर देता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन, क्या भोजन का बिगड़ना एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रतिक्रिया है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहेली ने खरीदा कुछ मैंगोज को, शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, लेकिन वह उनको नहीं खा सकी कुछ दिन तक। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, और कुछ समय बाद उसने देखा कि वो खराब हो चुके हैं, वो सड़ चुके हैं। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मैक्स डजेंट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन वह जानती है कि द मैंगो पिकल है जो उसकी ग्रैंड मदर ने बनाया है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। शी इज़ कन्फ्यूज्ड नाउ, वो अब पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि जो मम्मी ने जो पिकल बनाया है, दादी माँ ने, वो खराब क्यों नहीं होता। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो आते हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो सामान्य तरीके कौन से हैं जिनसे हमारे घरों में भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें इसे बचाए रखना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। केमिकल मेथड, salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism। जो साल्ट होता है और जो edibles ऑयल, ईडेबल ऑयल है ना, खाद्य के तेल जिनको अपन खाते हैं, सरसों का तेल वगैरह, है ना। साल्ट्स एंड ईडेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स, ये सामान्य केमिकल्स होते हैं जनरली यूज टू चेक, जो रोकते हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए उनको संरक्षक कहा गया प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स। हम क्या करते हैं कि नमक और एसिड प्रिजर्वेटिव्स को इसमें डालते हैं पिकल्स में, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि हम माइक्रोब्स के अटैक्स को रोक सकें। सोडियम वेंजोएट एंड सोडियम मेटावुल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स, इनको हम जैम्स में यूज करते हैं, स्क्वेसेस या फिर उनके रस में यूज करते हैं। दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स में एंड स्क्वेसेस टू चेक दियर स्पॉइलेज, और उनके रस को हम उनके बिगड़ने से उनको रोकते हैं स्पॉइलेज। जैसे आपने देखा होगा नींबू का अचार बनाते हैं तो अब नींबू का सत्व डालते हैं ना उसमें, ताकि नींबू 2-3 दिन तक खराब नहीं होता। तो इसी तरीके से स्क्वेसेस यानी उनका जो रस होता है उसको यूज करते हैं। और जैम में देखा होगा आपने, जैम्स आप जानते हैं, मुरब्बा जिसको बोलते हैं, मुरब्बा। प्रिवेंशन ऑफ बाई कॉमन साल्ट, ध्यान रखिए, सामान्य नमक के द्वारा भी हम किसी चीज़ को संरक्षित रख सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एसेस, ध्यान रखिए, जो कॉमन साल्ट होता है वो उसका यूज होता है तो ताकि वो सुरक्षित रखता है मीट और फिश को काफ़ी दिनों तक। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो मीट और जो फिश मीट होता है एंड फिश होती है आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट, तो सूखे नमक से उसको कवर्ड किया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ताकि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, साल्टिंग का भी यूज़ होता है प्रिजर्व रखने के लिए आंवला को, रॉ मैंगोज कच्चे आमों को, एंड टेमरिंड इमली को, ध्यान रखिए। तो साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व। तो नमक का भी हम यूज़ करते हैं, किसी की मान लीजिए डेड बॉडी आपने देखा हो कभी आती है तो उसको बर्फ़ में और उसमें नमक वगैरह डाल करके उसको लगाते हैं तो उसकी बॉडी ख़राब नहीं होती। तो ध्यान रखिए साल्ट से बॉडी ख़राब नहीं होती। प्रिजर्वेशन बाई शुगर,
शुगर, चीनी से भी हम किसी को सुरक्षित रखते हैं, जैसे जैम्स है, आपके मुरब्बा वगैरह हैं, जेलीज हैं, स्क्वेसेस, किसी का रस वगैरह है, आर प्रिजर्व बाय शुगर, ये शुगर के द्वारा इसको भी सुरक्षित रखा जा सकता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर ऑफ कंटेंट विच इनहिबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जो शुगर है वो क्या करता है, वो कम कर देता है उस मॉइस्चर को, नमी को, कंटेंट को, विच इनहिबिट्स का मतलब जो उनको रोक देता है, स्टॉप्स कर देता है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, विच स्पॉइल फूड, जो भोजन को खराब कर देते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वाइनेगर, जो ऑयल के द्वारा संरक्षण, या फिर वेनेगर कहते हैं, सिकरा के द्वारा भी हम वो करते हैं, संरक्षित करते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, ये अचार को खराब होने से बचाता है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ध्यान रखिए, सब्जियों को, फलों को, मछलियों को, मीट को, मांस को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है इस मेथड से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, एक तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा आपकी माँ को बॉइलिंग करते हुए मिल्क को, बिफोर इट इज स्टोर, इसको स्टोर रखने से पहले, इसको यूज करने से पहले आपने अपनी माँ को दूध गर्म करते हुए देखा होगा। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग उबालने से काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसी प्रकार हम रखते हैं हमारे भोजन को रेफ्रिजरेटर में। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो लोअर टेम्परेचर है वो इनहिबिट्स कर देता है, स्टॉप्स कर देता है, रोक देता है, द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोक देता है। Why does the milk that comes in packets not spoil? मिल्क जो पैकेट में आता है वो खराब क्यों नहीं होता? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चराइज, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ये मिल्क हो जाता है ना, वो पेस्चराइज होता है, पॉस्चराइज होता है। पेस्चराइज, व्हाट इज पेस्चराइजेशन? पेस्चराइजेशन क्या है? वेरी सिंपल, पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पेस्चराइज मिल्क होता है उसको आप यूज कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, बिना उबाले हुए, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से मुक्त होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। ध्यान रखिए, जब मिल्क को गर्म किया जाता है 70 सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड में, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, तभी इसको अचानक ठंडा किया जाता है और इसको स्टोर करके रख देते हैं, पैकेट बना के रख देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ऐसा करने से ये मतलब जो माइक्रोब्स की जो वृद्धि है उसको रोक देता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, इस प्रक्रिया को खोजा गया था लुइस पाश्चर ने। इट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन, और इसी को ही हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, पाश्चराइजेशन क्या है? 70 सेंटीग्रेड पे दूध को गर्म करना 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर अचानक उसको ठंडा करके थैलियों में भर देना, ये है पाश्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, ध्यान रखिए, दीज डेज आजकल ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स। आजकल क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं एंड इवन वेजिटेबल्स हैं आर सोल्ड, इनको बेचा जाता है इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए इनको बेचा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, you have learnt about the bacterium rhizobium in the classes 6 and 7। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में क्लास 6 और 7 में। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लुगमिनियस प्लांट्स। ध्यान रखिए, ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन होती है उसको एटमॉस्फेयर से निकाल करके जमीन में लेके आता है। रिकॉल दैट द राइजोबियम लिव्स इन द रूट ऑफ नूडल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं, यानी दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनमें दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, बीन्स, मटर वगैरह होती हैं, तो उनकी जड़ों में पाया जाता है। सच एज बीन्स एंड पीस यानी मटर, बीन्स के बीज, विथ विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनमें। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या, बिजली कड़कने से भी जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो हमारी जमीन में आ जाती है। ध्यान रखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन जो आप जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में वो बिल्कुल स्थिर बना रहता है। यू मे वंडर हाउ, आप आश्चर्य करेंगे कैसे। लेट अस
अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन में आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे ये रूट्स ऑफ द लेगोमिनियस प्लांट्स का है विथ रूट ऑफ नोडल्स, इसके इन प्लांट्स की ये रूट्स में राइजोम वो होता है और वो इसकी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को खींच करके नीचे ज़मीन में लेके आता है। नाइट्रोजन सिकल, आप ये देखिए पूरा नाइट्रोजन सिकल है, ये गाइस पूरा नाइट्रोजन सिकल है। इसका चक्र देखिए। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखिए हमारे एटमॉस्फेयर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ हमारे एटमॉस्फेयर में कितने नाइट्रोजन है? 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ध्यान रखिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही अनिवार्य घटक है हमारे सभी जीवित प्राणियों में, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं, इसी तरीके से नाइट्रोजन होता है। द एटमॉस्फेरिक, ध्यान रखिए एटमॉस्फेरिक, ध्यान रखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मिट्टी में, ये एटमॉस्फेयर है। तो कभी कभी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से खींचता है, बैक्टीरिया खींचता है, बैक्टीरिया इन द टर्न नाइट्रोजन इनटू द इंटरजेंस कंपाउंड्स में बदल करके ज़मीन में लेके आता है, फिर यहाँ से क्या जाता है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैस में बदल देता है, वापस एटमॉस्फेयर हो जाती है। फिर दूसरा देखिए कभी कभी लाइटनिंग, एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है तो वो ज़मीन में आती है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और यहाँ से वो क्या प्लांट्स बाई अपटेक बाई प्लांट्स इसको ले लेते हैं, फिर एनिमल्स इसको ईट करते हैं प्लांट्सों को, फिर नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सट्रेशन एंड डेथ। तो जब जानवर की मौत होती है या वो मल त्याग करता है तो वापस से वो ज़मीन में ही आ जाता है। तो ध्यान रखिए ये सर्कल चलता रहता है, नाइट्रोजन घूमती रहती है। ओके गाइस, अब आप देखिए ऊपर से इसके यहाँ से देखिए, तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल्स। ध्यान रखिए नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते, उन्हें ज़मीन में आना पड़ेगा, पहले वायुमंडल से ज़मीन में आना पड़ेगा फिर वो ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलिगी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में इसको बदल देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, जो एक बार जो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इन उपयोगी कंपाउंड्स में, इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट्स, फिर प्लांट्स इसको यूज कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, थ्रू देयर रूट, अपनी जड़ों के माध्यम से, सिस्टम से। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन का जब यूज होता है फॉर द सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स, और जो एनिमल्स क्या करते हैं जब उसको फीडिंग कर लेते हैं, फीडिंग यानी खाना उन प्लांट्स को और प्रोटीन्स वगैरह को एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वो खा लेते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल होते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स में टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, वो प्लांट्स के द्वारा पुनः यूज होती है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया है, कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में वापस चल जाती है। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, वो ज़्यादा या कम बनी रहती है। गाइस अब आते हैं हम गाइस यहाँ पे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट लेसन है, ये कीवर्ड्स हैं जो आपने पहले ही पढ़ लिए मैंने, एलिगी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीजेज, फर्मेंटेशन, फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन सिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पैस्चराइजेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोवियम, वैक्सीन, वायरस, यीस्ट। अब आप इनको थोड़ा सा इधर देखिए, व्हाट यू हैव लर्न, जो कुछ आपने सीखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से, खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। ध्यान रखिए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको लर्न करना जरूरी है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट and raising from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। ध्यान रखिए वे रह सकते हैं सभी प्रकार के वायुमंडल में, इनकी रेजिंग होती है, जो रेंज होती है ना, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट्स, ठंडे क्लाइमेट से गर्म क्लाइमेट में ये जा सकते हैं, और डेजर्ट रेगिस्तान से मार्शी यानी दलदली लैंड्स पे भी ये रह सकते हैं।
Microorganisms are found in air, water and in the bodies of plants and animals. Microorganism पाए जाते हैं एयर में, वाटर में एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. वे हो सकते हैं यूनिसेलुलर एक कोशीय और मल्टीसेलुलर बहुकोशीय हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजुआ होता है, सम एलिगी होता है. बैक्टीरिया, फंगी का फंगस जानते हैं आप, प्रोटोजुआ, सम एलिगी का शैवाल, काई वगैरह जिसको देखते हैं. वायरसेस थ्रो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स. पेप्स उनको माइक्रोब्स कहा जाता है. वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं वहाँ पे उनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उनको वृद्धि की जा सकती है. बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं व्यापारिक दृष्टि से, जैसे मेडिसिन का उत्पादन करने में, एल्कोहल का उत्पादन करने में. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो सड़ा देते हैं द ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैविक जो खराब मतलब कचरा होता है उसको, डेड प्लांट्स को एंड एनिमल्स को इनटू सिंपल सब्सटेंस में वो तब्दील कर देते हैं एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण को साफ सुथरा बनाते हैं. प्रोटोजोन्स कॉज सीरियस डिजीजेस लाइक डेनेस्टरी, मलेरिया. प्रोटोजोन्स होते हैं जिससे गंभीर बीमारियां होती है लाइक डेनेस्टरी एंड मलेरिया. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग. सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वृद्धि करते हैं हमारे फूड को. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड, हमारे भोजन में पर वो पनपते हैं एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, और वो कभी कभी भोजन का पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट ऑफ द नूडल्स एंड लेगुमिनियस प्लांट्स में रहते हैं. दे कैन फिक्स माई नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और ये मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं. सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन में फ्रॉम द एटमोसफियर से, जिनको लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट in the soil into the nitrogen gas which is released to the atmosphere, जिसको एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करते हैं. एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा इस, अभी एक्सलेंट का रिफ्रेशर आया हुआ है न्यू, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी. उसमें आपको ये पूरे टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट के, आपकी बुक के, वो पूरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उन्होंने दिए हुए हैं. तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे एक्सलेंट का जो रिफ्रेशर, न्यू रिफ्रेशर आया है, एक्सलेंट का रिफ्रेशर साइंस का इंग्लिश मीडियम का जरूर परचेज कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. अब ध्यान रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से. तो माइक्रोस्कोप आएगा, तो आप एक्सलेंट का जो रिफ्रेशर, ध्यान रखिए एक्सलेंट का रिफ्रेशर साइंस का इंग्लिश मीडियम का, वो लेके आना है आपको. तो उसकी मदद से आप ये पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको टिक करा दूंगा. ब्लू ग्रीन एलिगा फिक्स, ब्लू ग्रीन एलिगा फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो क्या आएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन. ब्लू ग्रीन एलिगा फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो नीले हरा रंग का जो शैवाल होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, एयर से लेता है, और वो जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाता है. एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. जो एल्कोहल का उत्पादन होता है किसकी मदद से? ईस्ट, खमीर की मदद से. ध्यान रखिए. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से. टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक लगाइए. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का प्रयोग किस में होता है? एल्कोहल में, एल्कोहल के उत्पादन में होता है. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. कौन सी इनमें एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआ इज, जो मलेरिया का जो कैरियर होता है वो कौन होता है? मलेरिया को वाहक कौन होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसका भाग होता है. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, वो जो सामान्य कॉमन कैरियर होता है सभी संक्रमित बीमारियों को ले जाने वाला, वो कौन सा होता है? हाउस फ्लाई. द ब्रेड और इडली डॉग राइजेज, जो ब्रेड और इडली डग है वो उठता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल.
थर्ड सही है इसका। यीस्ट खमीर की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उससे उठता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, द प्रोसेस जो प्रक्रिया है कन्वर्जन ऑफ शुगर के इनटू अल्कोहल में इज कॉल्ड, किसकी वजह से होता है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की वजह से होता है। अब आपको क्या करना है? मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ देयर एक्शन कॉलम बी। ध्यान रखिए पूरा जो मैंने आपको बताया है ये सब कुछ एक्सलेंट, आपकी जो रिफ्रेशर है साइंस की इंग्लिश मीडियम की, एक्सलेंट की लाना, लेकिन ध्यान रखना एक्सलेंट की रिफ्रेशर में आपको बिल्कुल मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे अब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया से क्या होता है? कॉजिंग कॉलेरा, तो यहाँ पे इसको ई से मैच करना है ऐसे। और राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलियस क्या करता है? सेटिंग ऑफ कर्ड, दही को जमाता है। ईस्ट, ईस्ट क्या है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेकिंग करने में काम आता है। ए प्रोटोजुआन, प्रोटोजुआन एक कॉजिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कारण है। ए वायरस, वायरस कॉजिंग एड का कारण है। और प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स, ये को एक्स्ट्रा दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको नंगी आंखों से देख सकते हैं? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो उनको कैसे देखा सकता है? आप या तो बुक की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया एक्सलेंट के रिफ्रेशर से आप डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है। नेक्स्ट है गाइस, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। नेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको ज़मीन में ले जाके आता है। राइजोबियम, जैसा मैंने आपको बताया था पहले, राइजोबियम वो है, लेकिन आप देख सकते हैं और रिफ्रेशर में से। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में 10 पंक्तियां लिखिए इनकी उपयोगिता पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक लेने से पहले हमें कौन कौन सा प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको अच्छी तरह देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर राइट 10 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, इनको आपको अच्छी तरीके से करना है। और गाइस ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था आपको एक्सलेंट का आपको रिफ्रेशर लेकर के आना है, और आप सोशल साइंस का भी वही ले आना रिफ्रेशर, वो भी आपको बहुत मदद मिलेगी। साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए आज ही आप रिफ्रेशर लेके आएँ, और जो जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको बिल्कुल आज से ही लर्न करना शुरू कर दें, राइट करना शुरू कर दें गाइस। आप ये वेट मत करो कब स्कूल खोलेंगे कब, नो, वी के सर विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में खड़ा हुआ हूँ, आपकी हर मदद के लिए, हर हेल्प के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप वर्क कीजिए, बस निराश नहीं होइए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ये कोरोना कुछ नहीं है, एक हमारा बुरा समय है, समय ही तो है, निकल जाएगा। ओके गाइस, बाय, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट लेसन। ओके बाय।